क्या लीड्स में भारतीय टीम इतिहास रच पाएगी? क्या पहले दिन की मेहनत पर दूसरे दिन इंडियन टीम ने पानी फेर दिया है? क्या तीसरे दिन बादल इंडियन टीम को बचाएंगे? क्या कुछ समीकरण है और क्या इंडियन टीम 2002 के बाद 2025 में इस मैदान पर 3 शतक के बाद मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रे स्पोर्ट्स क्रिकेट। मैं हूं आपके साथ अंकन। मेरे साथ हैं हमारे सीनियर क्रिकेट जर्नलिस्ट संदीपन दा। और संदीपन दा, कल सुबह जब हमने मुलाकात की थी तो काफी प्राउड हम फील कर रहे थे अपनी टीम पर। बिल्कुल। लेकिन जो कुछ कल हुआ, बैटिंग कोलैप्स देखा हमने, जसप्रीत बुमराह का बैक टू बैक 3 नो बॉल देखा हमने, रविंद्र जडेजा का कैच मिस देखा हमने और यशस्वी जायसवाल का भी ड्रॉप कैच 2-2 देखे हमने। क्या कहेंगे इंडियन टीम के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर एंड व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? कैसे भारतीय टीम लीड्स में तिरंगा लहरा सकती है? कैसे यहाँ पर जो है वो जय हो सकता है? अंकन, आई थिंक आज का जो मॉर्निंग सेशन होगा, जो सुबह का पहला सत्र होगा, आई थिंक ये टेस्ट मैच डिसाइड कर सकता है। ये दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। कल अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप थे तो आपको पता होगा बेन डकेट ने भी वही कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस जब कल वो आए थे मैच के बाद, दिन के खेल के बाद, कि कल मॉर्निंग सेशन जीतना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इंग्लैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बोल रहे थे, क्योंकि एक बार देखिए 262 रन से पीछे है इंग्लैंड और आज का वेदर फोरकास्ट है थोड़ा सा स्टॉप स्टार्ट हो है, थोड़े से बारिश के आसार हैं, क्लाउडी कंडीशन है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि बॉलिंग के लिए अच्छा है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर इंग्लैंड पहला सेशन खेल देता है विथ मिनिमम डैमेज, तो वो इस मैच में जो है एक ज़बरदस्त, मैं कहूँगा, वापसी करेगा और शायद वो फेवरेट भी हो जाएगा। क्योंकि ये जो इंग्लैंड का बैटिंग लाइनअप है, दे बैट डीप, और भारत को जो बॉलिंग हमने कल देखा, जसप्रीत बुमराह को अगर छोड़ दें आप, बाकी के बॉलर्स हालांकि इंग्लैंड के बॉलर से बेहतर लगे हैं, लेकिन अभी भी जो है पूरी तरीके से अपने रिदम में नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल, सुबह का वक्त है और यहाँ पर अच्छी बात इंडियन टीम के लिए ये है, भले ही संदीपन दा ने तारीफ करते हुए, खुद को बचाते हुए भारतीय बॉलिंग लाइनअप पर टिप्पणी की है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कल रात भर जो है वो रुक रुक कर बारिश यहाँ पर होती रही है। और इसके अलावा अगर बात करें तो आज भी जैसा संदीपन दा ने कहा कि स्टार्ट स्टॉप होगा। फ़ायदा ये है कि रात भर बारिश का, कि जो विकेट मेरे पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पर फिलहाल जो विकेट ढका हुआ है होवर में, उस विकेट के नीचे पिच पर जो है वो मॉइस्चर आ जाएगा। उस मॉइस्चर का फ़ायदा इंडियन टीम को उठाना होगा। ये जो ओवरकास्ट कंडीशंस आप ऊपर देख रहे हैं, हमारे पीछे देख रहे हैं यहाँ के स्काईलाइन में, इस ओवरकास्ट कंडीशन का फ़ायदा जसप्रीत बुमराह को, मोहम्मद सिराज को, प्रसिद्ध कृष्णा को और शार्दुल ठाकुर को उठाना होगा। कल इंडियन टीम की गेंदबाजी लचर थी या अच्छी थी, इस पर तो हम आएंगे, लेकिन पहले आज के प्लान पर बात कर लेते हैं। संदीपन दा, आज अगर पहला सेशन, आपने कहा कि आज का पहला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अगर आज पहले सेशन में मान लीजिए 10-15 ओवर का खेल होता है, सिर्फ 10-15 ओवर का खेल होता है, बाकी अगर बारिश में धुल जाता है, तो फिर क्या जो है वो इंडियन टीम उसके बावजूद क्या उन 10-15 ओवर में सब कुछ बदल सकती है? जज्बात बदल सकते हैं, विकेट गिर सकते हैं, कैचेस ड्रॉप पहले तो मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड में वेदर हर घंटे में चेंज होता है। स्पेशली आप नॉर्दर्न इंग्लैंड में बैठे हुए हो, तो यहाँ पर जैसे हम देख रहे थे तो कुछ दिन पहले कहा जा रहा था कि 5 दिन एकदम कड़ाके की धूप होगी, उसके बाद वेदर पूरा चेंज हो गया। हम जब लंदन में थे तब बोला गया था, रोहित भी हमसे मिलते थे, बोलते थे अरे वहाँ बहुत गर्मी है, 30 डिग्री। खैर उनको भी जो रिपोर्ट्स मिल रही थी, जो हाँ, तो अभी ऐसा मौसम दिख रहा है, 1 घंटे बाद ऐसा लगे कि एकदम धूप हो जाए, एकदम डे 1 जैसा सिचुएशन हो जाए। कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर स्टॉप स्टार्ट भी होता है तो ये इंडिया के फेवर में जाएगा, क्योंकि बैटर्स को मोमेंटम नहीं मिलेंगे। और इंग्लैंड, अगर आप देखेंगे इंग्लैंड जिस तरीके से अपना क्रिकेट खेलते हैं ना, दे वांट ए रिजल्ट इन फ्रॉम दिस गेम। वो ऐसा नहीं है कि ड्रॉ के लिए खेलेगा। बेसबॉल क्रिकेट वही है कि रिजल्ट ओरिएंटेड गेम जो है वो उनको खेलना है। तो वो फिर और अटैकिंग खेलेंगे, तो मौके इंडियन टीम को मिलेंगे। मौके ऐसा नहीं है कि इंडियन बॉलिंग उन मौकों को भुनाना पड़ेगा। Absolutely. दिक्कत यह है कि जो दूसरे दिन हमें देखने को मिला, उन मौकों को भारतीय टीम ने नहीं भुनाया। कैसे नहीं भुनाया? अब पहली दिक्कत ये हो गई साहब कि यशस्वी जी ने जो है वो कैचेस छोड़ दिए। फिर रविंद्र जडेजा, जो इंडियन टीम के मोस्ट ट्रस्टेड फील्डर हैं,
मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं स्क्वाड के, उन्होंने जो है वो कैच छोड़ देखिए दिया। रविंद्र जडेजा के कैच छोड़ने से आप मुझे एक कैच उन्होंने एक सी इंग्लैंड में एक कैच छोड़ा था और वो बहुत मेरे ख्याल से डिसाइसिव हो गया था। वो ये भी डिसाइसिव हो सकता है कल जो उन्होंने छोड़ा। 2014 टूर में पहला टेस्ट मैच साउथहैम्पटन, एलिस्टर कुक एकदम फॉर्म में ही नहीं थे। आज मैं मिलूंगा सर एलिस्टर कुक से, पूछूंगा इस अच्छा। बारे में, वो क्योंकि यहाँ पर कमेंट्री भी कर रहा है। हाँ, तो उनका कैच साउथहैम्पटन में छोड़ते हैं जसप्रीत बुमराह बोल रहे, रविंद्र जडेजा। हाँ। और उसके बाद वो फॉर्म अपना वापस पाते हैं और पूरे सीरीज इंडियन टीम को तंग करते हैं वो। हाँ। और इंडिया वो सीरीज हारती है 2014 में। और उनकी वाइफ का उसके बाद एक इंटरव्यू भी आता है और वो कहती हैं कि करियर खत्म होने वाला था, संन्यास लेना पड़ सकता था एलिस्टर कुक को, और वहां पर सर एलिस्टर कुक, बाय द वे नॉट एलिस्टर कुक, सर एलिस्टर कुक, और उनकी बीवी का एक इंटरव्यू आया था और उन्होंने कहा था कि थैंक्स टू इंडियन क्रिकेट टीम कि ना सिर्फ उनकी कप्तानी बची बल्कि करियर जो है वो भी यहाँ पर बच गया। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट और डिसाइसिव आज का दिन होने वाला है। और इसके अलावा अगर बात करें तो हमारी बल्लेबाजी जो कल कोलैप्स हुई वो तो ठीक है, रात गई बात गई, 3 शतक बन गए थे, 2002 में भी 3 शतक बने थे, हालांकि वहाँ 628 रन बने थे। यहाँ पर फिलहाल इंडियन टीम 262 रन आगे है इंग्लैंड से। क्या हमारे गेंदबाज इस लीड को 62 रन तक के भी लीड में क्या इंग्लैंड की टीम ऑल आउट कर सकते हैं कि हमारे पास 62 रन की लीड रह जाए, है हमारे पास 70 रन का लीड रह जाए, 100 रन की लीड रह जाए, कितने की लीड रह सकती है? देखिए हमारे पास रन है और इंग्लैंड, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर ओवर कम होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि इंग्लैंड 100 रन पीछे ही डिक्लेयर कर दे, क्योंकि इंग्लैंड ऐसा करते हैं। मतलब ये जो इंग्लैंड टीम है ये ऐसे बहुत बार ऐसा कर चुके हैं कि 100 रन पीछे होके भी डिक्लेयर कर सकते हैं वो। तो यू नेवर नो विद दिस इंग्लैंड टीम। तो आपको जो है डिसिप्लिन रहना होगा, आपके बॉलिंग में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, आपके कैचेस आपको लेने होंगे, आपके बाकी बॉलर अपार्ट फ्रॉम जसप्रीत बुमराह क्या करते हैं उससे मुझे लग रहा है कि ये इस टेस्ट मैच में भारत का भाग्य जो है वो निर्धारण होगा। आप ओवर डिपेंडेंट नहीं हो बात किया है, भाग्य निर्धारण होगा, मतलब दिशा और दशा तय होगी। हाँ, क्योंकि आप ओवर डिपेंडेंट नहीं हो सकते जसप्रीत बुमराह के ऊपर, आपको प्रसिद्ध कृष्णा को विकेट लेना होगा। हम कल के गेम में भी हम ओवर डिपेंडेंट थे। आप बताइए, प्रसिद्ध कृष्णा वही गलती कर रहे थे जो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे थे। बिल्कुल। मोहम्मद सिराज ने लास्ट में आकर बहुत, मुझे लगा कि मोहम्मद सिराज का आखिरी स्पेल बहुत अच्छा था, पहला स्पेल डिसअपॉइंटिंग, उससे पहले तो बहुत डिसअपॉइंटिंग बॉलिंग की है उन्होंने। 14 ओवर सबसे ज्यादा दूसरे दिन जो है वो मोहम्मद सिराज ने ही गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह ने 13 ओवर की, 9-10 ओवर जो है वो प्रसिद्ध कृष्णा ने बॉलिंग की, रविंद्र जडेजा ने भी लगभग इतनी ही बॉलिंग की, शार्दुल ठाकुर ने 3 ओवर बॉलिंग की है। क्या हो गया, शार्दुल ठाकुर को आप बॉलिंग ऑलराउंडर क्यों खिला रहे हैं जब बॉलिंग ऑलराउंडर को गेंदबाजी नहीं करवानी? शार्दुल ठाकुर आपके बॉलिंग ऑलराउंडर फोर्थ पेसर है इस टीम के, उनको बॉलिंग मिल रहा है आई थिंक 48 ओवर में ऐसा कुछ, 48 ओवर में बॉलिंग मिली, सिर्फ 3 ओवर ही डाला है उन्होंने। मुझे तो नहीं समझ में आया। शार्दुल, इससे अच्छा तो आप बैटिंग ऑलराउंडर या फिर एक प्रॉपर बॉलर ही खिला देते हैं। लेकिन वही है कि आप शार्दुल ठाकुर से भी एक्सपेक्टेशन हाई है, ऐसा नहीं है कि शार्दुल ठाकुर इंग्लैंड, देखिए सीनियर प्लेयर है, टीम सीनियर प्लेयर है, उनके ऊपर बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए। आपको जो है बाकी के प्लेयर्स के ऊपर से, बाकी के जो बॉलर्स हैं उनके ऊपर से प्रेशर कम करना है, दैट इज योर जॉब। तो वहाँ पर शार्दुल को मुझे लग रहा है कि ही नीड्स टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई थिंक समवन लाइक प्रसिद्ध कृष्णा को अपने हाथ खड़े करने होंगे, आपको सपोर्ट करना होगा। नहीं तो कृष्णा 2-4 बॉल अच्छी डालते हैं, फिर 2-4 बॉल इतनी ढीली डाल देते हैं ना, मतलब ये दिक्कत क्यों? मतलब प्रसिद्ध कृष्णा की आप मुझे कोई फेमस पारी बता दीजिए पिछले 2-4 साल में जो खेला हो, कुछ भी आईपीएल जिसमें अच्छी गेंदबाजी की है। अच्छी गेंदबाजी तो की है, लेकिन वही पैचेस में की है, वो पैचेस में करते हैं। बता दीजिए, सिडनी के अगर आप देखेंगे, सिडनी फर्स्ट ने यार, सिडनी में मुझे लेग साइड, मुझे प्रसिद्ध कृष्णा और सिडनी जब आप एक साथ फ्रेज लेते हो ना तो एक बात याद आती है, पता है क्या? वो लेग साइड के बाहर जो वाइड बॉल डाली थी, वो ऋषभ पंत ने अपना पूरा जो है वो करते हैं शतक के बाद आगे जाते हैं, विकेट कीपिंग में साइड में जाते हैं, वो पूरा गए, फिर भी बॉल चौका गया भाई में। देखिए आईपीएल में तो अच्छे रिदम में लगे थे, और वो जो आप कह रहे हो कि एक ओवर में रिलीज बॉल जो करते हैं वो कर नहीं रहे थे, लेकिन टेस्ट मैचेस में फिर से, हालांकि इंग्लैंड ने उनको बहुत अच्छी तरीके से खेला भी है कल, ऐसा आई हैव टू से दिस, इंग्लैंड बैटर्स ने जो है उनको बहुत अच्छी तरीके से खेला है, बट फिर भी मुझे नहीं लगता यार बैटर तो अच्छे से खेलेगा। बुमराह को क्या अच्छे से नहीं खेला? उनको पता था
पूरी तैयारी ऐसा लग रहा था कि इंग्लिश जो बैटिंग लाइनअप है ना वो बुमराह के खिलाफ करके आई है। आप देखिए कि वो एक स्पेल में 30 बॉल डालेंगे, वो 30 बॉल हमें निकालनी है। आप देखिए ना, बेन डकेट जो बॉल छोड़ते ही नहीं है, उन्होंने बुमराह का एक बॉल छोड़ा, उन्होंने मेंशन भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आई हैव लेफ्ट वन बॉल ऑफ बुमराह। वो बॉल छोड़ते नहीं है, ही डजंट लीव बॉल्स। बिल्कुल। तो ये दर्शाता है कि कितना रेस्पेक्ट जो है इंग्लैंड बैटिंग लाइनअप बुमराह को दे रहे हैं। लेकिन व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द बॉलिंग? आपको रेस्ट ऑफ द बॉलिंग जाग जाओ भाइयों, जाग जाओ, नहीं तो बहुत जल्दी जो है ना आपकी जो टीम है वो देखिए अभी भी मैच है हमारे साथ। हाँ अभी तो पूरा है, लेकिन आज का जो आपने कहा ना, आज का मॉर्निंग सेशन जो पहला सत्र जो है यहाँ पर जब खेला जाएगा अभी थोड़ी देर बाद, तो वो सबसे ज़्यादा डिसाइसिव होगा, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और अगर वहाँ पर आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो थैंक यू वेरी मच हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी इसमें बहुत कुछ बाकी है इस टेस्ट मैच में, लेकिन हाँ बहुत पीछे हो जाएंगे हम। ये हाँ मतलब बहुत पीछे के होने का मतलब ही थैंक यू बाय बाय है कि आप कमबैक भी हो सकता है। अरे मतलब आप युवा टीम, विकेट इतना डिटोरिएट नहीं करेगा, हम सेकंड इनिंग्स में भी रन बना सकते हैं। आपकी इतनी युवा टीम है कि अभी वो पहली बार में ही परफॉर्म कर जाए तो वो हमें थैंक यू कहना चाहिए कि मतलब कमबैक के लिए तो आपको मतलब बड़े बड़े प्लेयर्स लगते हैं कमबैक के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि यंग इंडियन टीम नहीं कर सकती, लेकिन उसके चांसेस कम होते हैं, उसकी जो है ना वो परसेंटेज प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। और यहाँ पर जो कंडीशंस हमने देखा है, जैसे बदल रही है कंडीशंस और जैसी गेंदबाजी इंडियन टीम ने की है, जैसा उनके कंधे जो है ना वो शार्दुल ठाकुर को अगर आप देखोगे या फिर आप प्रसिद्ध कृष्णा को देखोगे, केएल राहुल लगातार बात कर रहे थे कल, केएल राहुल प्रसिद्ध कृष्णा से लगातार बात की उन्होंने, बट रिजल्ट तो नहीं आया ना। आपकी तीनों विकेट जो है वो एक ही गेंदबाज को मिला ना। और ऐसा भी नहीं है, यूजुअली क्या होता है पूरा प्रेशर जसप्रीत बुमराह एक तरफ से बनाते हैं और दूसरे गेंदबाज दूसरे एंड से विकेट लेते हैं। अभी तो प्रेशर भी बुमराह बना रहे थे कल, विकेट भी बुमराह ले रहे थे कल, और दूसरी तरफ से सिराज भी रिलीज। आप देखिए लेग साइड में बॉल डाल रहे थे सिराज, क्या चौका मारा उधर। मतलब जो आखिरी सत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जिस आखिरी स्पेल की सिराज की, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, बुमराह ने इतना टाइट ओवर डाला, उसके बाद वो आकर पहली गेंद पर चौका दे दिया, तो वो बेसबॉल भी उनका हो जाता है। वो 4 या 5 के रन रेट से रन बना रहे हैं संदीपन दा। वो इंग्लैंड तो ऐसे ही खेलते हैं, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड ये दिस इज द फर्स्ट टाइम दे आर डूइंग, बट हाँ आई एम 4.27 का उनका रन रेट था। हाँ ऑब्वियसली इंग्लैंड ऐसे ही खेलते हैं। और आप अगर हमारी गेंदबाजों की इकोनॉमी देखें, प्रसिद्ध कृष्णा जो दूसरे दिन उन्होंने किया 10 ओवर गेंदबाजी की 56 रन दिए, 5.6 की इकोनॉमी उनकी थी, एक भी मेडन ओवर नहीं डाला। सिराज ने 14 ओवर में 50 रन दिए, 3.6 की उनकी जो है वो इकोनॉमी थी। बुमराह ने 13 ओवर में 2 ओवर मेडन डाले और 48 रन दिए, उनकी भी इकोनॉमी 3.7 की थी। रविंद्र जडेजा ने 9 ओवर में 25 रन दिए, 2.8 की उनकी इकोनॉमी थी। ठाकुर ने 3 ओवर में 23 रन दे डाले, 7.7 की इकोनॉमी। तो वो जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं आपके, आप इस बेसबॉल अप्रोच को तो वैसे ही काउंटर कर पाओगे ना जब आप विकेट लगातार लेते रहोगे। आपको डिसिप्लिन होना होगा बॉलिंग में, बेसबॉल को काउंटर करने के लिए आपको अपने बॉलिंग में डिसिप्लिन होना होगा, आपके लेंथ में डिसिप्लिन होना होगा, कैचेस आपको पकड़ने होंगे। पाटा विकेट पे आप कैच छोड़ोगे तो ऐसा ही होगा ना अंकन। नहीं तो अगर कैच कल ले लेते हम लोग, अगर इंग्लैंड का आज 5 विकेट गिर जाता, आज अगर 200 समथिंग पर 5 होते, फिर मैं सुबह आकर आज स्टार्टिंग करता लहरा दो। जी लेकिन लहरा अभी भी सकते हैं तिरंगा। नहीं अभी इट्स अ न्यू डे, इट्स अ न्यू डे एंड इट्स अ न्यू स्टार्ट। और इंडियन टीम हमने देखा ना इंग्लैंड ने कैसे कमबैक किया कल। लेकिन एक अच्छी बात हुई है कि इंडियन टीम ने जो है वो अच्छा खासा क्लाउडी वेदर में कल भी फील्डिंग की, आज भी वैसे ही ओवरकास्ट कंडीशन में फील्डिंग करेंगे इंग्लैंड की टीम। यहाँ पर क्या होता है 27-28 डिग्री भी अगर हो जाता है ना टेम्परेचर, तो वो बहुत गर्मी हो जाती है। उसके बाद अगर आप धूप में खड़े हो तो इट्स टू हॉट। इंडिया में जो आप 40-42 में फील करते हो वैसी फील आती है जब आप धूप में खड़े हो यहाँ पर 27-28 डिग्री में। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडियन टीम को जो है वो आज एक अच्छा जो है यहाँ पर स्टार्ट इंडियन टीम कर सकती है। इंडियन टीम के पास मौका है और मुझे लगता है कि आज अगर हमारे गेंदबाज फ़ायदा उठाते हैं कंडीशंस का, तो इंडियन टीम ना सिर्फ आगे होगी बल्कि जीत भी इंडियन टीम को मिलेगी। मुझे यानी कि अंकन और संदीपन दा को फिलहाल इजाज़त दीजिए। रे स्पोर्ट्स क्रिकेट को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द करिए और इस वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइए। थैंक यू वेरी मच संदीपन दा, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।